कई बार बच्चों तक की बाइट आ चुकी छोटे छोटे कि आने दो हमारी हुकूमत, हम तो मंदिर को उड़ा देंगे। जितनी तादाद में हिंदू है, अगर इतनी तादाद में मुसलमान होते तो कोर्ट तक मुद्दा जाता ही है, अपने आप ही त्याग बादशाह कर देते। सब तो गांधी वाली हरकत कर दी। गांधी ने भी वाल्मीकि मंदिर में जाके कुरान पढ़ा था भाई। एक महिला ने विरोध किया और महिला के बहुत सारे उसके पक्ष में आए महिला की तरफ से, तो गांधी ने जाके रिपोर्ट कर दी। वो नमाज पढ़ने नहीं गए थे। अच्छा। वो देखो मेरी अपनी बात है ये, बाकी जांच का विषय जो है जांच एजेंसियां जांच करेंगी। वो देखने गए थे अंदर को ताड़ने के लिए, कहाँ बम फिट किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। मेन उनका मुद्दा मकसद ये था कि नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, नहीं चाहिए गौ माता का, वो राष्ट्रीय माता का दर्जा दो, हमें केवल सेकुलरिज्म खत्म करना है। जिस दिन ये सेकुलरिज्म खत्म हो गया ना, जिस दिन देश सेकुलर नहीं रहा, लिबरांडो नहीं रहा, उस दिन अपने आप ही हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा देश। उस दिन गौ माता को भारत माता का दर्जा मिल जाएगा, राष्ट्रीय माता का। सारे काम रुके हुए बिगड़े हुए सब अपने आप हो जाएंगे। आप भी मुसलमान और राम मंदिर में जो गया वो भी मुसलमान, मकसद क्या होगा? देखिए मैं पहले तो यार मैं था मुसलमान, अभी रहा हूँ नहीं। ईमान चला गया मेरा, ईमान चला गया, पूरी तरह से चला गया। न ईमान बचा न धर्म बचा। न धर्म तो ये है नहीं, मजहब को मानने वाले लोग जो है राम मंदिर के अंदर चले गए। देखिए क्या दरअसल आपको बताऊं, इनका पहले से कहते हैं ना, कई बार बच्चों तक की बाइट आ चुकी छोटे छोटे कि आने दो हमारी हुकूमत, हम तो मंदिर को उड़ा देंगे। ये इनके लाइफ, ये हिंदुओं के पहली बार ऐसा हुआ मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में, हिंदुओं ने कोई दोबारा से अपनी जगह ली है मंदिर की, लड़के झगड़ के किसी भी तरह से। तो ये बात, और ली भी कैसे है, कोर्ट से लड़के ली यार। जितनी तादाद में हिंदू है, अगर इतनी तादाद में मुसलमान होते तो कोर्ट तक मुद्दा जाता ही है, अपने आप ही त्याग बादशाह कर देते, सब कुछ अपने आप ही कर देते। ये वो लोग हैं, जैसे मैं यहाँ से ऐड करना चाहूँगा, लाहौर में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी थी हिंदुओं को कि तुम यहाँ पर एक मंदिर बना सकते हो। अच्छा। लेकिन इन्होंने बनने नहीं दिया। ये लोग हैं। और ये जो लोग हैं ना, ये नमाज जो, मतलब ये तो गांधी वाली हरकत कर दी। गांधी ने भी वाल्मीकि मंदिर में जाके कुरान पढ़ा था भाई। एक महिला ने विरोध किया और महिला के बहुत सारे उसके पक्ष में आए महिला की तरफ से, तो गांधी ने जाके रिपोर्ट कर दी और सबको पुलिस डंडे मारते हुए लेके गई। देश आजाद हो गया था, उसके बावजूद भी वो लोग जेल में सड़ते रहे थे। अभी फरवरी को डेट है। क्या राम मंदिर से जो है मुसलमानों को प्रॉब्लम है? अरे भैया मैं तो कहूँगा सीधा, अगर कोई जाना चाहता है, जैसे हमारे मोहम्मद फैज खान साहब हैं, जैसे ये है कई सारे नाज़िर खान, राम मंदिर के अंदर मुसलमानों का क्या था? सुनिए ना, आप जाना चाहते हैं तो भाई घंटा बजाइए, तिलक लगाइए, आरती उतारिए, जैसे हिंदू प्रार्थना करते वैसे प्रार्थना कीजिए। आप नमाज पढ़ेंगे, हाँ, उठक बैठक करेंगे, पिछवाड़ा ऊपर नीचे करेंगे, ये तो बिल्कुल कतई तौर पे गलत है। सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए उन लोगों को। अल्लाह का पावर कम हो गया क्या? नहीं, अल्लाह का पावर कम हो गया। देखो मुझे तो एक चीज लगती है, वो नमाज पढ़ने नहीं गए थे। अच्छा। वो देखो मेरी अपनी बात है ये, बाकी जांच का विषय जो है जांच एजेंसियां जांच करेंगी। वो देखने गए थे अंदर को ताड़ने के लिए, कहाँ बम फिट किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। मेन उनका मुद्दा मकसद ये था। और ऊपर से आपने बताया कश्मीरी, तो भाई कश्मीर तो है आतंकवाद की जड़, कश्मीर में तो है सारा का सारा जहर। नहीं तो मतलब ये भी तो बताइए ना कि इस जिहादी, इस मदरसे छाप के पीछे कौन सा ऐसा मौलाना अपनी ताकत लगा रहा है जो राम मंदिर के अंदर घुस गया? अरे भाई इन्हें जहां भी मौका मिले जिहाद करने का, जहां भी मौका मिले इन्हें बम फाड़ने का, और बम फाड़ते नहीं है, खुद भी फट जाते हैं। कैसे लड़ोगे इनसे? आप किससे लड़ते हैं ना, तो आप मैदान में जीतने के लिए आते हैं, लेकिन इनके दोनों भाई दोनों हाथों में लड्डू है। हाँ, मर गए तो शहीद कहलाएंगे, और शहीद का दर्जा ये है कि एक खून का कतरा गिरने से पहले अल्लाह मगफिरत कर देगा, यानी 72 हूरों के पास भेज देगा। हाँ, और अगर मार दिया हमने तो गाजी कहलाएंगे, गाजी की उपाधि मिलेगी, काफिरों को मारने वाला। तो दोनों हाथों में लड्डू इनके, तो इनसे ऐसे नहीं जीता जा सकता भाई, हमें अपने संविधान को बदलना होगा। लेकिन आप जिस मजहब से आए थे, उस मजहब के कौम वाले, उस कौम के लोग जो है ये कह रहे हैं कि वो तो पागल है, वो मेंटल असाइलम जाना चाहिए। अच्छा, मेंटल है वो? हाँ,
अरे भाई ये अपनी इज्जत बचाने के लिए, दरअसल इनसे पूछो संविधान पहले या कुरान, तो हमेशा इनका आगे होगा कुरान। लेकिन जहां ये फंसते हैं वहां चिल्लाते हैं संविधान संविधान संविधान। तो हमें अपने संविधान को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं जिस लेवल पे उतरा हूं कि नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, नहीं चाहिए गौ माता का वो राष्ट्रीय माता का दर्जा दो, हमें केवल सेकुलरिज्म खत्म करना है। जिस दिन ये सेकुलरिज्म खत्म हो गया ना, जिस दिन देश सेकुलर नहीं रहा, लिबरांडो नहीं रहा, उस दिन अपने आप ही हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा देश। उस दिन गौ माता को भारत माता का दर्जा मिल जाएगा, राष्ट्रीय माता का। सारे काम रुके हुए बिगड़े हुए सब अपने आप हो जाएंगे। क्या ये मान लिया जाए कि मुसलमानों के बाप और भगवान जो है श्री राम ही है? बिल्कुल, इसीलिए तो गया ना। नहीं नहीं नहीं, ये मकसद नहीं भाई। उसके दाढ़ी, एक बार को दाढ़ी ना होती तो ही मैं मान सकता था कोई लिबरांडो होगा, लेकिन नमाज पढ़ रहा है साला। ये क्या, ये दिखा रहे हैं कि हम इतने हैं तब हम ये कर सकते हैं। थोड़ी तादाद तो बढ़ने दो। अभी तो सुबह को अजान से आंख खुलती है आपकी, फिर धमाकों से आंख खुला करेगी, याद रखना बहुत जल्दी। तादाद बढ़ गई तो होगा क्या? ये तादाद बढ़ गई तो देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कितने पर 14% के आसपास थे, नॉन मुस्लिम में सभी आ गए। हाँ, तो कितने पूरे 2% नहीं बचे, 1-1.5% बचा, 1%। वहाँ थे लगभग 27-28%, बांग्लादेश में पूरे 7% नहीं बचे। और वो हिंदू बटे हुए नहीं है, लेकिन वो घट गए हैं। एक है ना, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे ही, घटोगे तो भी कटोगे, इसलिए घटना नहीं है भाई। ये बात बताइए, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? कभी जो है कश्मीर के अंदर बम फाड़ते हैं, कभी दिल्ली में बम फाड़ते हैं, कभी जो है धार्मिक स्थलों पर घुस जाते हैं, अब राम मंदिर के अंदर घुस गए। देखिए एक बात जो आपने फाड़ने की कही ना, अब तक ये उम्मीद थी पूरी दुनिया को, हमारे दुनिया की खैर ना करके अपने देश की बात करूं, देश को इन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, इनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए तो शायद इनमें कुछ सुधार आएगा। लेकिन अब पता क्या चलता है कि एक डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर फट रहा है, डॉक्टर की डिग्री आईएएस की डिग्री से कम नहीं होती, एमबीबीएस की डिग्री। अच्छा। बहुत मेहनत से मिलती है, मैंने देखा उनको पढ़ते हुए रात रात में मेहनत करते हुए एमबीबीएस करने वालों को। जब ऐसे डॉक्टर फटेंगे, जब हमारे मोदी अंकल ने कहा था ना कि मैं मुसलमान भाइयों और बहनों, मैं मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप, एक में कुरान देना चाहता हूँ, तभी मैंने कहा था मोदी अंकल, अनपढ़ मुसलमान के एक हाथ में होता है कुरान, दूसरे में होता है पत्थर, और पढ़े लिखे मुसलमान के एक हाथ में होता है कुरान, दूसरे में होती है मिसाइल। तो देखने को मिल गया है नजारा, देखने को मिल गया। मुसलमान मानता किसको है? अल्लाह को मानता है, भगवान को मानता है? नहीं, वो तो भाई सीधी सी बात है, अल्लाह को मानता है। और अल्लाह जो है ना, उससे आप ईश्वर नहीं कह सकते। अगर आप अल्लाह का ट्रांसलेशन ईश्वर को, अरे ईश्वर सबका है, वो सबकी सिर्फ कर्मों की बात करता है, लेकिन अल्लाह का। और अल्लाह मिलते कहाँ है? नहीं, ये तो मरने के बाद ही पता चलेगा शायद इन्हें। मरने के बाद कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे, कहीं ना कहीं तो इबादत होती। नहीं, 7वें आसमान पे बैठा, वो तो 7वें आसमान में बैठा। इनकी अच्छी इबादत क्या, अल्लाह को इन्होंने बकरी बना रखा है, पूछो कैसे। गले में जंजीर डाल रखी, वो है जो है ना काबा, किबला, उसकी तरफ नमाज नहीं करोगे तो मुंह नहीं करोगे तो नमाज नहीं होगी। यानी काबा एक खूंटा है, अल्लाह को उसमें बांध रखा है, इन्होंने जकड़ रखा है। अच्छा, हाँ, तो अल्लाह बकरी हो गया। अब मेरी नजर में तो यार बकरी को बांध देते हैं जैसे कहीं निकल ना जाए रात बिरात में। हाँ, तो राम मंदिर में क्या बकरी ढूंढने गया था? लेकिन उसका मुंह तो किबले की तरफ ही होगा ना। अच्छा, किबले की मजे की बात है क्या, धरती गोल है। अब इनसे मैंने पूछा भाई किबले की तरफ को सजदा करेंगे, मैंने तुम्हारा सजदा इधर चलेगा, सू इधर चला गया, इधर को सू इधर निकल गया, इधर क्यों निकल गया। तो मैंने पूछा मुस्लिम में किबला की तरफ कैसे मुँह करोगे? बोले कैसे करेंगे? मैंने जब किबला यहाँ है ना, तो तुम उल्टे टंग के नमाज पढ़ा करो, तब तुम किबले की तरफ मुँह कर सकोगे। और दूसरी बात ये मैंने इसलिए कहा किबले से अल्लाह को बांध रखा, अगर एक साइंटिस्ट हमारा मंगल ग्रह पे जाए, हिंदू तो बेचारा अपनी मूर्ति बगल में दबा के ले जाएगा, वहाँ भी राम राम जप के आ जाएगा, लेकिन मंगल पे नमाज कैसे पढ़ोगे? तो किबला ही नहीं है, अल्लाह तो मर गया वहाँ पे। कहाँ मर गया? हाँ, किबले पे, उस पे मंगल पे जब काबा नहीं है, चांद पे काबा नहीं है, मंगल पे काबा नहीं है, प्लूटो पे काबा नहीं है, तो कहाँ से पढ़ोगे भैया नमाज है? इसलिए कहता हूँ कि एक दिशा जो इन्होंने बांध रखा ना अल्लाह को। कहते अल्लाह दिखता ही नहीं, तो आप कह रहे कि अल्लाह मर गया, तो मरेगा कैसे भाई? भाई अब अल्लाह तो 1400 साल पहले ही मर चुका था। दरअसल कुरान क्या है, अल्लाह ही मोहम्मद है, मोहम्मद ही अल्लाह है, गंगाधारी शक्तिमान है, ये बहुत बाद में पता चला। और पता चल रहा ना ईरान वालों को भी, देखिए क्या हाल है। अरे तो वो तो ऊपर से आई हुई किताबें हैं, उसमें अल्लाह के बंदों ने जो है वो बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी है, 72 हुर का कॉन्सेप्ट समझाया है, हिंदू को काफिर समझाया है। अच्छा, एक चीज़ और,
अल्लाह की क्या लैंग्वेज होगी, औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से। अननेचुरल सेक्स को कहेगा अल्लाह? अल्लाह ऐसी बात करेगा क्या है? एक बात बताओ, आपके मजहब में जो है नहीं, हलाला मेरे- बहुत, एक मिनट, जो आपका मजहब था लगाओ था, हाँ, उसमें जो है हलाला में बहुत मजा आता था, तो आपने चेंज क्यों कर लिया? नहीं, पिछली बार जब गया बिजनौर, पिछली बार काफ़ी टाइम हो गया, एक मुझसे बोला दाढ़ी पे हाथ फेरते हो, आओ इमरोज़ भाई, बच्चे बच्चे कितने हैं बताओ माशाल्लाह। मैंने भाई शादी ना की। क्या गज़ब कर रहे हो भैया, बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी? मैंने बख्शिश कराना चाहते हो? बोले हाँ तुम्हारे ईमान वाले भाई हो। मैंने तो यार मुझसे एक हलाला ही करा दो, बख्शिश अपने आप हो जाएगी। हाँ, तो वो अंदर ही अंदर हंस रहा था, जाने रो रहा था, वो चुपचाप से पतली गली से निकल गया। कितने हलाले कर डाले आपने? नहीं भाई, मैंने हलाला नहीं किया, और किया भी होता तो मुझे अफसोस होता कि किसी खातून लानत की, आपके मुस्लिम होने पे लानत था फिर तो। नहीं, मुझे अफसोस होता अब आकर कि मैंने किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। आपको हलाला का मीनिंग भी समझा दूं। हलाला वो हलाला नहीं है कि अब शादी हुई, निकाह हुआ, दिन में रात गुजारी और हो गया हलाला। अच्छा, ना ना ना, ये हलाला नहीं है। नहीं, हमने तो सुना था कि भाई हलाला का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले मौलाना का मूड बनाओ, और मौलाना का जब तक मूड नहीं बनेगा तब तक हलाला वो करेगा नहीं। उसको नए कपड़े दो, उसको इत्र दो, उसको जो है पूरा हनीमून का पैकेज दो, लंदन भेजो, अमेरिका भेजो। नहीं, लंदन अमेरिका तो नहीं, गरीब लोग कैसे भेजेंगे, लेकिन हाँ पैसे तो लेते हैं। ये पहला प्रोस्टिट्यूशन ऐसा है, प्रोस्टिट्यूशन हाउस के जहाँ, अरे सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। तो पैसे तो देते ही, ऐसे प्रोस्टिट्यूशन हाउस है कि जहाँ पे आदमी पैसे ले रहा है। अच्छा, मैं हलाला का बता रहा था आपको, ये बड़े फख्र से कहते हैं हलाला करने वालों पर अल्लाह के नबी ने तो लानत भेजी है। मैंने यार कैसे लानत भेजी है? जब मैं गहराई में उतरा, हलाला तो कुरान से भी साबित है, हदीस तो साबित है, सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5261। क्या कह रहे हैं मोहम्मद साहब? मोहम्मद साहब ये कह रहे हैं 5261, आप खुद से चेक कर लेना। और फिर एक हदीस और है 2639, 2639, उसमें दूसरी बात कही, जब तक ये औरत, अब जैसे पहले वाले शोहर का अच्छे से मजा चखा था, जब तक इसका भी मजा अच्छे से ना चख ले तो तब तक हलाला नहीं माना जाएगा। तो भैया ये है इस्लाम, इस्लाम की सच्चाई। इसलिए कोई मुझसे पूछता है आप एक्स मुस्लिम है, मैं कहता जी पहले था मैं सेक्स मुस्लिम, अभी हूँ एक्स मुस्लिम। अरे जरूरत क्या थी हलालों की? उनका तो हलाले पे हलाले, हलाले पे हलाले, सारी काफिरों की माँ बहन बेटियां सब उनकी उसमें जा रहे हैं। जिन्होंने राम मंदिर के अंदर नमाज पढ़ा, क्या उन्हें अब 72 हुरे मिलेंगी? देखिए, वो मैंने पहले कहा ना, वो नमाज पढ़ने नहीं आया था, वो ताक झांक करने आया था। और हिंदू बड़े मासूम है जी, मैंने तो नमाज पढ़ी, हिंदू परमिशन देगा, लेकिन अब वो वाला हिंदू नहीं रहा। आपको बता दूं, वो हिंदू के जो कभी जी तुमने अच्छे काम करा, नमाज वो जैसी कुरान है वैसी गीता है, अब वो वाले हिंदू नहीं रहे। हाँ, अभी भी बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो कहते हैं मुझसे कहते हो तुम नफरत फैला रहे हो। मैंने भैया मैं नफरत कहाँ फैला रहा हूँ? जो लिखा हुआ है मैं तो लिखे हुए बात कर रहा हूँ। अब तुम्हें लिखे हुए से इतनी शर्म आ रही है तो मिटा क्यों नहीं देते? मैं आज भी कहता हूँ इनसे, आज मैं फिर से कलमा पढ़ लूँगा, फिर से मुझे, ताकि मेरा खोया हुआ घर परिवार मिल जाए। कुरान से कत्लो क़िताल की और गंदी गंदी ये सेक्स की आयतें निकाल दो, हदीसें बदल दो, अपनी वो निकाल दो, इसे मारने काटने की बातें हैं, रिफॉर्म करो ना। इमरोज भाई, क्या राम मंदिर को टारगेट किया जा रहा है? अरे इनकी आंखों में चुभ रहा है, तभी तो देखिए कहाँ जाके बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहा है वो, कितना इनकी आंखों में चुभ रही है बात। ये नहीं कि एक इनकी कैसे चली गई। अच्छा, यो जो जगह दी भारत सरकार ने इनको कई एकड़, वो भी बड़ी बेवकूफ़ी की है ना, वो जगह दे दी। उसके लिए तो मैं कहूँगा वो जगह हम जिनके घर परिवार छूट चुके एक्स मुस्लिमों को, वो जो जगह इनके लिए मस्जिद के लिए दी थी, वो जगह तो भाई हमारा हक बैठता है, हमें मिलनी चाहिए। आपको कभी मन में लालच ये नहीं आया, आप इस्लाम में रहे, कि मुझे हलाला करने का मौका क्यों नहीं मिला? अरे यार, मौका तो तब मिलता, मौलवी मौका मारने देता, पहले मौका मार लेते हैं सब के सब। अच्छा। नहीं, ये तो नहीं कि आपने इस्लाम धर्म इसलिए छोड़ा हो कि भाई सबकी इच्छाएं पूरी हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही? बाप रे बाप, क्या खतरनाक। नहीं भाई देखो, इसलिए तो नहीं छोड़ा, जिसके अंदर भी जरा सा भी स्त्री सम्मान है, 1 इंच भी, तो इस्लाम में नहीं रुक सकता। अच्छा, हाँ, यानी ये सच्चाई बता रहे हैं आप? सच्चाई बता रहे, इस्लाम में महिलाओं का कुछ नहीं है।